धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का सत्संग विषय है सच्चा प्रेम क्या है। सतगुरु से सच्चा प्रेम कैसे करें, हमारा आज का सत्संग विषय इसी पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। सत्संग प्रवचनों का अंतिम भाग शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। धन सतगुरु जी। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। सतगुर ठाकर दे गुण गालै, छड्डिया राम बंदिया। अपने सतगुर दे गुण गालै, छड्डिया राम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तेरे भाग दा सूरज चढ़िया, तू तां आ जंगल विच वड़िया। तेरे भाग दा सूरज चढ़िया, तू तां आ जंगल विच वड़िया। चारा कर निकलन दा अड़िया, हो जाऊ शाम बंदिया। चारा कर निकलन दा अड़िया, हो जाऊ शाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तैनू नाम है जिसने दिता, उसदा नाम कदे ना लिता। ने नाम जपण दा दिता, उसदा नाम कदे ना लिता। तैनू नाम है जिसने दिता, उसदा नाम कदे ना लिता। तर गए पवर जिन्हां दे जपिया, सच्चा नाम बंदिया। तर गए पवर जिन्हां ने जपिया, सच्चा नाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। दिल चो काम क्रोध नूं कड्डे, नाले मोह नूं भी छड्डे। दिल चो काम क्रोध नूं कड्डे, नाले मोह लोभ नूं छड्डे। जड़ हंकार दी फड़ के वड्डे, बन जाए राम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। गुरु नाल वादा करके आया, आके उसदा नाम भुलाया। ओ गुरु नाल वादा करके आया, आके उसदा नाम भुलाया। खुद नूं विषयां विच फसाया, खुद नूं विषयां विच फसाया। हो गया बदनाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। सतगुर ठाकर दे गुण गालै, छड्ड आराम बंदिया। जे तू चाहना है सुख अपना, जीवन सफल बना लै अपना। जे तू चाहना है सुख पाना, अपना जीवन सफल बनाना। बन जा दास प्रेम दीवाना, बन जा दास प्रेम दीवाना। जप लै नाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, तेरा नाम जपण दा वेला,
जप लै नाम बंदिया सतगुर ठाकर दे गुण गालै छड्या राम बंदिया अपने सतगुर दे गुण गालै छड्या राम बंदिया तेरा भाग दा सूरज चढ़िया तू ताया जंगल विच वड़िया तेरे भाग दा सूरज चढ़िया तू ताया जंगल विच वड़िया चारा कर निकलन दा अड़िया हो जाऊ शाम बंदिया चारा कर निकलन दा अड़िया हो जाऊ शाम बंदिया तेरा नाम जपण दा वेला जप लै नाम बंदिया सतगुर ठाकर दे गुण गालै छड्या राम बंदिया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज सच्चा प्रेम के बारे में आगे फरमा रहे हैं। सतगुरु के मुखार बिंद से निकली अमृत वाणी में उनके हृदय का प्यार का रंग और असर होता है जो सुनने वालों के दिलों पर मार करता है। हजारों मीलों से लोग यहाँ क्यों दौड़े चले आते हैं? सतगुरु के पावन दर्शन के लिए, उनके अमृत वचन सुनने के लिए। वही रंग और असर जो यहाँ सत्संग मंडल में आकर वे प्राप्त करते हैं, हजारों मील दूर बैठे हुए भी उन्हें मिल सकता है यदि उनका ध्यान सतगुरु में केंद्रित हो। संत कबीर के कथनानुसार गुरु 7 समुंदर पार बैठा हो और शिष्य गुरु का ध्यान करे तो वही निजानंद की मस्ती और उभार उसे हजारों मील दूर बैठे हुए भी मिल सकता है। किंतु फिर भी गुरु के साक्षात दर्शन का बहुत महत्व है। गुरु और शिष्य के बीच एक पुल सा बन जाए, यकरंगी स्थापित हो जाए तो शेष सारे काम अपने आप होते रहते हैं। जब भी प्रभु रूप महापुरुष इस दुनिया में आते हैं तो अध्यात्म की बाढ़ सी आ जाती है, क्योंकि प्रेम तरंगे जन जन को आनंद विभोर कर जाती हैं। जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी लगती है और बर्फ के पास बैठने से सर्दी लगती है। इसी प्रकार अगर आप किसी ऐसे महापुरुष की संगत करें जो प्रभु प्रेम के रस और रंग का आनंद और मस्ती का छलकता हुआ पैमाना बन चुका है, तो आप भी उस रंग में रंगे जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जिसके अंतर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के वेग चल रहे हों, तो आपको ठंडक मिलेगी या तपीश? ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से जलन और तपश ही आएगी ना। इसीलिए महापुरुषों ने साधु संघ की इतनी महिमा की है। जैसी सोबत वैसा रंग। नेक महापुरुषों की संगत तुम्हें नेक बना देगी, बुरे लोगों की सोबत बुराई की तरफ ले जाएगी। परमात्मा प्रेम है। परमात्मा की अंश होने के नाते आत्मा भी प्रेम है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, कर्मकांड, जप तप, अनुष्ठान आदि क्यों किए जाते हैं? इसलिए न कि परमात्मा का प्यार दिल में पैदा हो। हमारा प्यार जो कोई और बटा हुआ है उसे एकाग्र करने का भी यही अर्थ है कि उसे हर तरफ से हटाकर एक तरफ प्रभु की तरफ लगाया जाए। अगर बाह्यमुखी साधनों के फलस्वरूप यह अवस्था नहीं बनी तो यह सब व्यर्थ है। प्रेम की बात करना, जबान से प्रेम का दावा करना एक बात है, प्रेम की कसक दिल में पैदा होना दूसरी बात है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रेम हृदय की चीज है, दिमाग की नहीं। दिमाग से अर्थात बुद्धि विचार से
एक बात को समझना है, मगर उसके बाद प्रेम की लाग लगने का, दिल पर चोट खाने का सवाल है, और बिना प्रेम के प्रभु की प्राप्ति नहीं। प्रेम हमारे अंतर में निहित है, मगर वह बिखरा हुआ है। उसे बाहर दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर लगाना है, तभी वह सच्चा प्यार है। दुनिया के नश्वर संबंधों और भौतिक पदार्थों में आसक्ति प्यार नहीं, मोह है। तो सच्चा प्यार विकसित करना पड़ता है। अपने अपने समाज की परंपरा के अनुसार जो साधन किए जाते हैं वे अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मगर जिसे पाने के लिए ये साधन किए जाते हैं उसे कभी मत भूलो। देखो क्या मिला है तुम्हें। सिर्फ धर्म स्थानों को हाथ लगा देने से या कथा कीर्तन में गाने बजाने से या तीर्थ स्थान करने से काम नहीं बनेगा। मैंने कल प्रवचन में और आज फिर आपको बताया है कि प्रभु का प्यार कैसे पैदा किया जा सकता है। इस बात को जांचने परखने की पहली कसौटी ये है कि जिसका तुम ध्यान करोगे उसका रूप तुम बन जाओगे। जिससे प्यार हो उसके गुण तुम्हारे अंतर में आने लगेंगे। सतगुरु ने अंतर में ज्योति और श्रुति का परिचय तुम्हें दिया है, जो करुण कारण प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं। सतगुरु की शब्द स्वरूप है, सतगुरु से प्यार है तो शब्द से प्यार होगा। शब्द से जुड़ने के परिणाम स्वरूप सतगुरु के सारे दैवी गुण तुम्हारे अंतर में उतरने शुरू हो जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी ने एक पूरी अष्टपदी शब्द को सुनने की महिमा पर कही है, जिसकी एक टुक में वे फरमाते हैं, सुनिए सर्व गुणा के गाह। गाह माने गहाई करके, अर्थात छिलके से अलग करके निकाले हुए अनाज की कोठड़ी कहते हैं। जिस तरह गहाई करके छान फटक कर निकाले हुए अनाज के दानों को हम कोठड़ी में जमा करते हैं, इसी प्रकार शब्द को सुनने के फलस्वरूप हम दैवी गुणों का भंडार बन जाएंगे। शब्द या नाद सुनने से सारे दैवी गुण स्वतः ही हमारे अंतर में उतरने लगेंगे, किंतु हम भजन में पूरा समय नहीं देते। ज्यादा वक्त बाहर दुनिया के कामों में नष्ट कर देते हैं। इसी कमी को हमें दूर करना है। हमारे जीवन का सबसे जरूरी काम परमात्मा को पाना, प्रभु का अनुभव करना है। पहले अपने अंतर में, फिर बाहर कण कण में हम बाह्य मुखी साधनों और क्रियाओं में लगे रहते हैं। प्रभु से लौ लगाने, उसके ध्यान में लीन होने की बात नहीं करते। यही हमारी गिरावट का कारण है। वे सारे साधन और क्रियाएं मुबारक हैं जिनसे प्रभु का प्यार हमारे दिल में पैदा हो। ये सारे साधन और क्रियाएं हम प्रभु के लिए ही करते हैं ना। नेक कर्म है, ये नेक कर्म का नेक फल मिलेगा, परंतु परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी धर्म समाज के क्यों न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि प्रभु के लिए कितना प्यार तुम्हारे अंतर में पैदा हुआ है। इसका सबसे सीधा और आसान रास्ता है संतों की संगत और उनका सत्संग। वहीं से प्रभु प्रेम की लौ जलेगी। नेक पुरुषों की संगत करोगे तो नेक बनोगे। भक्तों की संगत तुम्हें भक्त बना देगी। इसलिए कहा गया है कि इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है कि वह कैसा है। अगर उसके संगी साथी बुरे हैं तो वह भी बुरा होगा। इस रास्ते पर, परमार्थ पथ पर, प्रभु को पाने के रास्ते पर जितनी तरक्की तुम करोगे उतना ही तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अन्यथा तुम आवागमन की चक्की में पिसते रहोगे, बार बार दुनिया में आते रहोगे। धन्य है वह मनुष्य जिसे दुनिया में आकर समर्थ सतगुरु के चरणों में आने का परम सौभाग्य मिला और उन्होंने दया करके नाम दिया, तो वह नष्ट नहीं हो सकता,
जिसे नाम मिल गया उसे अध्यात्म की पूंजी मिल गई। ज्यों ज्यों नाम की कमाई करो यह पूंजी दिनों दिन बढ़ती जाती है। नाम का निरंतर कमाई से प्रभु प्रेम तुम में बढ़ेगा। अगर इस जन्म में कोई नाम की कमाई ना भी कर सके तो भी मरकर वह मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नाम का बीज मनुष्य जीवन में ही फलीभूत हो सकता है। लेकिन दोबारा जन्म लेने की, चाहे वह मनुष्य जीवन ही क्यों न हो, क्या जरूरत है? क्यों ना हम इसी जन्म में ही अपना काम नाम की कमाई कर लें। भजन अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा समय देने से प्रभु रूप गुरु का प्रेम अंतर में पैदा होगा और उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। इस धरा पर अपने जीवन काल में जिंदगी जितनी ज्यादा नाम की कमाई तुम करोगे उतने ही ऊंचे दिव्य मंडलों में तुम्हारी रसाई होगी। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भजन अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा समय दो। हम बातों में जमीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं, लेकिन करनी का खाता खाली है। छटांग भर करनी मनोकथनी से बेहतर है। हमें जरूरत है ऐसे तो सुधारकों की जो दूसरों को नहीं खुद अपने आप को सुधारें। जीवित उदाहरण अर्थात अपने जीवन और कृषि तत्व में कुछ करके दिखाना है। जबानी कथनोपदेश से बेहतर है। बाहरी रस्म रिवाज किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? अपने रीति रिवाजों के लिए लोग प्राण श्रवण करने को तत्पर हैं, मगर वे प्रभु को भूल जाते हैं जिसके लिए वो सब बनाए गए हैं। यही से पतन होता है। सबसे बड़ा धर्म प्रभु का प्यार है। प्रभु को पाने के लगन, हरि दर्शन की बलबरी इच्छा का मन में पैदा होना। वह प्रभु कण कण में है, कोई जगह उससे खाली नहीं, मगर बाहरी आंखों से वह दिखाई नहीं देता। अंतर की आंख खुलने का सवाल है जो कोई समर्थ महापुरुष ही कर सकता है। समर्थ सतगुरु अपने सामर्थ्य से हमें शारीरिक चेतना से ऊपर लाकर ज्योति और श्रुति से जोड़ देता है, जो करण कारण प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं। भजन अभ्यास में जितना ज्यादा समय दोगे उतने ही अच्छे गुण तुम में आ जाएंगे। अब खुद ही फैसला करो कितना सफर तुमने तय किया है और कितना बाकी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटा सा शब्द आपकी सेवा में रखा जा रहा है। ईश्वर से जो मिलना है सतगुरु के बने रहना। ईश्वर से जो मिलना है सतगुरु के बने रहना। सहने को हर एक आफत तैयार बने रहना। सहने को हर एक आफत तैयार बने रहना। जल जाए लाख घर भी, चल जाए उन पे हल भी, कट जाए गर्च सर भी, सरदार बने रहना। सरदार बने रहना। ईश्वर से जो मिलना है सतगुरु के बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, मक्कार भी कहेगी। दुनिया कहेगी पागल, मक्कार भी कहेगी। दीवाना बने रहना, दीवाना बने रहना। होशियार बने रहना, होशियार बने रहना। ईश्वर से जो मिलना है सतगुरु के बने रहना। हटना न बात से तुम, जाए निकल भी दम जो।
हटना न बात से तुम, जाए निकल भी दम जो, तालिब भी बने रहना, तालिब भी बने रहना, दमदार बने रहना, दमदार बने रहना। ईश्वर से जो मिलना है, सतगुरु के बने रहना, दिल से शहनशाह रहना, दिल से शहनशाह रहना, बाहर से रंग रहना, बाहर से रंग रहना, इस पार बने रहना, उस पार बने रहना, इस पार बने रहना, उस पार बने रहना। ईश्वर से जो मिलना है, ईश्वर से जो मिलना है, सतगुरु के बने रहना, सतगुरु के बने रहना। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।